हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी में जो केजीबीवी विद्यालय होते हैं वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जैसे यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से वैकेंसी आ रही हैं और उनको वन बाय वन हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी एक वैकेंसी आई है यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से। देख लेते हैं कहाँ से है और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है और कब तक आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए आई है। इसमें 4 सीट हैं, 4 पद रिक्त हैं और इसके लिए आयु सीमा है तो आपको पता ही होगी कि 25 से 45 साल के यदि आप हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। और मानदेय है इसके लिए 24,200 रुपये। और पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में 2 वैकेंसी हैं और दोनों वे मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं दोनों वैकेंसी। और वेतनमान तो पूर्णकालिक शिक्षक के लिए 24,200 रुपये ही है। अंशकालिक के लिए है 12,000 रुपये। ठीक है। और मतलब और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपने उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हुआ है और सीटेट या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो आपने, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसमें। ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत में 2 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है और अनुसूचित जाति की 1 है। मतलब आप पहले ये देख लें कि आपकी जो वो है मतलब आप किस वर्ग से आते हैं। आप यदि आपके वर्ग में वो वैकेंसी है तो आप तभी फॉर्म फिल करें। यानी कि मतलब आप जनरल से हो और वैकेंसी आई है अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति में, तो आप वहाँ फिल कर दो। ऐसा नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत की 2 वैकेंसी हैं। एक अन्य पिछड़ा वर्ग की है और एक अनुसूचित जाति की है। मानदेय वही सेम है पूर्णकालिक शिक्षिका का और क्वालिफिकेशन भी वही कि भाई मतलब हिंदी या संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक की हो आपने और NCTE से मान्यता बीएड मतलब ग्रेजुएशन में वो हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो आपने और बीएड किया हो और सीटेट या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। क्योंकि ये नॉर्मली 6th to 8th के लिए ही होते हैं विद्यालय, तो सीटेट पेपर 2 मतलब पेपर 2 ही इसमें चाहिए और बीएड चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की 1 सीट है, वो भी अनुसूचित जाति में है। मानदेय वही सेम है पूर्णकालिक शिक्षक के लिए। और पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी में भी 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है ये। अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट संगीत, अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट की 1 वैकेंसी है, वो EWS में है और मानदेय 12,181 रुपये है अंशकालिक के लिए। मतलब अंशकालिक शिक्षक वे होते हैं जो पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकते हैं, लेकिन पूर्णकालिक शिक्षक को वहीं पर रहना होता है। मतलब उन्हें आवास वहीं पर मिलता है कॉलेज में, तो वहीं वो रहते हैं। नॉर्मली फ़ीमेल ही इसके लिए अप्लाई करती हैं। लड़कियों का एक कॉलेज होता है तो लड़कियों को पढ़ाना भी होता है और उनको वहीं रहना भी होता है। ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट की 1 वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट एंड गाइड शारीरिक शिक्षा की भी 1 ही वैकेंसी अनुसूचित जाति में है वो। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षक की 3 वैकेंसी हैं, तीनों अनुसूचित जाति में है। ठीक है। लेखाकार की 2 वैकेंसी हैं और इसके लिए मानदेय है 13,673 रुपये प्रति माह। एक अन्य पिछड़ा वर्ग की है, एक अनुसूचित जाति की है। सहायक रसोइया की 3 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति की में है वो और उनके लिए मानदेय है 6,433 रुपये। और कक्षा 8 आपने उत्तीर्ण की हो और आप फिज़िकली फ़िट हो। ठीक है। टोटल 20 वैकेंसी हैं ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और कहाँ से ये नोटिफिकेशन है और कब तक आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे, कैसे फॉर्म फिल कर पाओगे, ये हम देख लेते हैं। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से वैकेंसी आई है। अभी मतलब अलीगढ़ से भी आई हुई थी और लखनऊ से आई हुई थी। उनकी तो अब फॉर्म फिलिंग बंद हो गई होगी शायद। लखनऊ की उसकी अलीगढ़ से जो आई थी उसकी फॉर्म फिलिंग अभी टाइम हो उसमें, तो अब देख लेना। अब फ़िलहाल ये आई हैं अमेठी से। ये हर यूपी के जितने भी ज़िले हैं सब वहाँ से वैकेंसी 1 by 1 आ रही हैं और उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो आप यदि केजीबीवी में पढ़ाना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तेरह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से वैकेंसी है। मतलब जिस भी विद्यालय में वैकेंसी होंगी तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और इसके लिए आप 25/10/2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि 25 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, मैंने आपको बताया ही।
ही है और स्पीड पोस्ट के थ्रू, मतलब आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित किया जाए कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि दिनांक 25/10/2024 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाए। साधारण डाक से दस्ती के रूप में एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आपको साधारण डाक से नहीं, स्पीड पोस्ट के थ्रू आवेदन करना है इसमें। और इनकी वेबसाइट है अमेठी www.amethi.nic.in पर जाकर आप ये जो नोटिफिकेशन है खुद से भी पढ़ सकते हो। डिटेल में अप्लाई करने से पहले आप खुद से पढ़ना, और इसका लिंक, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना खुद से। और जो आवेदन पत्र है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके भर लेना, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको कि आवेदन पत्र कैसा है। ये आप सभी ये डिटेल पढ़ लेना। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। आप वहाँ जाकर ये डाउनलोड करके इसे फिल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू इन्हें भेज सकते हो, ठीक है। ये आवेदित पद का नाम, यदि आपको फिल करने में कुछ भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है डियर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये वैकेंसी है KGB विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, यूपी में, अमेठी से वैकेंसी आई है और 25 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और क्वालिफ़िकेशन है अपने, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उससे ग्रेजुएशन किया हो और BEd किया हो आपने, CTET पेपर 2 या UP टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और जितने भी बाकी जो मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। आगे भी जो वैकेंसी आएंगी तो वो कवर की जाएंगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।